दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सख्ती का जो असर है वो दिखाई देने लगा है। जगह जगह से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे 40,000 लाउडस्पीकर की आवाजों को कम किया गया है और 18,000 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सुहेल जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की, नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों लाउडस्पीकर उतार लिए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि न किसी मंदिर से इसका विरोध हुआ, न किसी मस्जिद से इसका विरोध हुआ और लाउडस्पीकर की आवाज धर्मस्थलों से कम कर दी गई। 41,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए। और इसी बीच सीएम योगी ने दरअसल अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि नई जगहों पर लाउडस्पीकर ना लगे, लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के भीतर ही हो और उनका कहना है कि गैर जरूरी लाउडस्पीकर तुरंत हटा दिए जाए। विवेक, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर गोरखपुर की और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लाउडस्पीकर पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है। जहां लाउडस्पीकर वैध पाए जा रहे हैं उनकी आवाज सीमित की जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी ने ठाना है शोर को मिटाना है। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर अब कल की बात। उत्तर प्रदेश में शोर मचाते लाउडस्पीकर को खोजना अब आपके लिए मुश्किल होने वाला है। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन पूरे राज्य में उन लाउडस्पीकरों को हटाने में जुटा है जो नियमों के खिलाफ लगाए गए थे या फिर जिनकी आवाज गाइडलाइन से ज्यादा तेज थी। योगी सरकार की नीति है, योगी सरकार का जो फरमान था जिसके हिसाब से सभी धार्मिक स्थलों को बोला गया था कि वो अपने वॉल्यूम को कम कर दें, लाउडस्पीकर या तो हटा दें। उसके तहत ये कार्रवाई का ये कुछ असर हुआ है और आप देखिए कि जो ये लाउडस्पीकर लगे हैं, बड़ी संख्या में इस मीनार पे लाउडस्पीकर लगे भी हैं, लेकिन इनसे जो आवाज़ है वो जितनी धीमे आ रही है। पिछले कई महीनों पहले जब मैं यहाँ पे खुद आया था तो यहाँ पे काफ़ी तेज आवाज़ आती थी, बहुत दूर तक नोएडा के कई इलाकों तक सुनाई देती थी। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो कि आप साउंड मीटर से भी देख सकते हैं कि करीब करीब 75 से आसपास 70 से 75 जा रहा है, जो कि ये एक कमर्शियल एरिया है और थोड़ा सा यहाँ पे रूट चालू है और सड़कों पर सवारियां हैं, हॉर्न बज रहे हैं, जिसको लेकर के कि थोड़ा सा इसका भी असर है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है और खुद ये महसूस किया जा रहा है कि इस मीनार से जितनी तेज पहले आवाज़ें आती थी वो अब नहीं आ रही हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन अब हरकत में है। अब तक जिले में ऐसे 516 धार्मिक स्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है जहां पर ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की चेकिंग की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश शासन की अपेक्षा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक पूरा न करने वाले ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मुरादाबाद पुलिस के द्वारा करीब 516 जो धार्मिक स्थल है वहाँ ध्वनि की जो मानक निर्धारित मानक है उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में भी अवैध लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई का दौर जारी है। सिर्फ 24 घंटे में मस्जिद और मंदिरों में लगे 500 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को पुलिस ने आपसी सहमति से उतरवा दिया है। इसके अलावा बचे हुए लाउडस्पीकर को उतारने की प्रक्रिया भी जारी है। यानी अब सहारनपुर में सिर्फ उन्हीं लाउडस्पीकरों की आवाज सुनाई देगी जो पहले से इजाजत लेकर लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 28,186 धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है, जबकि 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। आगरा जोन से 30 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 905 की आवाज कम की गई। मेरठ जोन में 1215 लाउडस्पीकर हटाए गए, 5,976 की आवाज कम की गई। बरेली में 4 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 5,469 की आवाज कम की गई। लखनऊ जोन में 912 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 6,400 की आवाज कम की गई। कानपुर जोन में 349 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 1,013 की आवाज कम की गई। वाराणसी जोन में 1,366 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 2,417 की आवाज कम की गई। लखनऊ कमिश्नरेट में 190 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 1235 की आवाज कम की गई। गौतम बुद्ध नगर में 19 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 462 की आवाज कम की गई।
इन आंकड़ों से साफ है कि देश के कई राज्यों में जिस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है, योगी सरकार ने वहां इस मुद्दे पर सबसे तेजी से काम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल भी विपक्ष को बेचैन कर रहा है। यकीन ना हो तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुनिए। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? उमर शायद भूल गए कि कार्रवाई किसी धर्म के आधार पर नहीं हो रही। आदेश किसी सरकार का नहीं, अदालत का है। सिर्फ झूठ की राजनीति करके लोगों को भड़काने की कोशिश अब सफल नहीं होने वाली और विपक्ष जितनी जल्दी से समझ ले उतने फायदे में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।